कुरान की समरी अगले 2 मिनट में सुन लो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने हर साल की तरह इस साल भी कुरान बिना तर्जुमे के ही कंप्लीट किया होगा, क्योंकि एक दिन में एक पारा कंप्लीट करने की रेस भी तो जीतनी है। बट कुरान इसलिए नहीं आया था, इसे समझकर पढ़ना ही इसका असली मकसद है। देखो, कुरान में जितने भी लेसन आए हुए हैं उन्हें मेनली 4 पिलर्स में डिवाइड किया जा सकता है। पिलर नंबर 1, हु इज गॉड, कौन है अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान के जरिए अपनी पहचान करवाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है जिसने इस कायनात को क्रिएट कर दिया, इसको बना दिया, लेकिन वो अल कय्यूम भी है, वो एक सस्टेनर है, वो इस कायनात को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है और इसे सस्टेन किए हुए है। कुरान ये तो बहुत अच्छे से बताता है कि खुदा कौन है, लेकिन उतने ही अच्छे से ये भी बताता है कि खुदा कौन नहीं है। इंसानों ने जो अपने आज खुदा बना लिए हैं, पैसा, दौलत, पावर, स्टेटस, ये खुदा नहीं है, इनकी आखिरत में कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ इसी दुनिया तक महदूद है। कुरान डिमांड करता है हर इंसान से कि उसका वजूद, उसका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक अल्लाह के अराउंड हो। पिलर नंबर 2, तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तुम्हें क्यों इस दुनिया में पैदा किया। तो कुरान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है अल्लाह की इबादत। और इबादत से मतलब सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है, बल्कि वो सब चीजें हैं जिनका हुक्म तुम्हें अल्लाह ने दिया है। तुम्हारा ईमानदारी से काम करना इबादत है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना इबादत है, अपने नफ्स को, गुस्से को कंट्रोल करना इबादत है, अपने पार्टनर को खुश रखना, उसके साथ लॉयल रहना इबादत है, माँ बाप की तरफ प्यार से देखना इबादत है। कुरान कहता है कि एक ईमान वाली जिंदगी गुजारकर तुम अपना वाहिद मकसद पूरा कर रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो। पिलर नंबर 3, गाइडेंस। कुरान हमें गाइडेंस देता है, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देता है। कुरान हम इंसानों के लिए एक मैनुअल की तरह काम करता है, और कुरान इस ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। कुरान इंटरेस्ट को हराम कहता है ताकि लोग कर्ज की गुलामी से बचें, शर्म और हया का हुक्म देता है ताकि मर्द और औरत की डिग्निटी का ख्याल रखा जा सके, इनहेरिटेंस के रूल्स देता है ताकि जायदादों के या प्रॉपर्टी के झगड़ों में फैमिलीज बर्बाद ना हो जाए। कुरान में दी हुई हर कमांड इंसानी बीमारी का इलाज है, चाहे वो लालच हो, वो लस्ट हो, वो पावर हो, वो दौलत हो। पिलर नंबर 4, आखिरत। कुरान हमें बार बार एक रियलिटी चेक देता है कि ये ना समझना कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया बस एक क्लासरूम है जहां बैठकर तुम उस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जिससे तुम्हारी असल कामयाबी और नाकामी डिसाइड होगी। तुम्हारा अमीर होना, पावरफुल होना, ये असल कामयाबी नहीं है, बल्कि आखिरत में जैसे कैसे पास हो जाना, ये है असल कामयाबी। आखिरत की जिंदगी ही वो जिंदगी है जो मैटर कर। कुरान एक ऐसे दिन की बात करता है जब इंसाफ कायम होगा। एक जालिम इंसान भले ही जुल्म करके इस दुनिया से चला गया हो, आखिरत में उसकी पकड़ होगी। एक मजलूम इंसान, उसने भले ही बहुत कुछ सहा हो, आखिरत में उसे रिवॉर्ड किया जाएगा। तुम्हारी हर अच्छाई लिखी जा रही है, तुम्हारी हर बुराई लिखी जा रही है, और तुम एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट पे हो जिसके आखिर में तुम्हें अल्लाह से मिलना है। इन 4 मेन थीम्स के अलावा और भी कुरान में बहुत सारे पैगंबरों की स्टोरीज हैं, लेसन्स हैं जो इंसान के सीखने के लिए हैं। तो इसीलिए कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, इसका असली मकसद पूरा करो। इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि उसने भी कुरान को बगैर तर्जुमे के साथ ही कंप्लीट किया होगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। मेरी प्रोफाइल में जाओ, वहां पर इस लिंक को क्लिक करो और 98 रुपीज में ये बंडल डाउनलोड करो, जिसमें आपको मिलेगा कुरान तर्जुमे के साथ और तजवीद के साथ, रियादुस सालिहीन जो हदीसों की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, एंड अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, द सील्ड नेक्टर।